नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेनू शेखावत के चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेस्टी ब्रेड कोफ्ते की रेसिपी, जो बनाने में है बेहद आसान और खाने में है बहुत ही स्वादिष्ट। तो हम झटपट से बनाएंगे ब्रेड कोफ्ता। तो ब्रेड कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे जल्दी से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। ब्रेड कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज जो बारीक काट कर हमने ली है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर लिया है हमने, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया की पत्ती ली है हमने, जिसे हमने धो के बारीक काट के रखा है, आधी इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने कद्दूकस करके ले लिया है, 3 हरी मिर्च हमने बारीक काट के ले ली है, 1 चम्मच हम नमक लेंगे या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद 6 मध्यम आकार के हमने उबले हुए आलू लिए हैं। तो ये मैंने आलू को उबाल के छील के रख लिया है। इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है ब्रेड। तो मैंने 7 पीस ब्रेड ले ली है। मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलिए ब्रेड कोफ्ते बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेड के पतले पतले किनारे काट लेने हैं। इस तरह से काट लीजिए आप। तो चलिए सारी ब्रेड को इस तरह से काट के मिलते हैं। सारी ब्रेडों को हमने काट के तैयार कर लिया है, लेकिन ये जो किनारे काट के रखे हैं इन्हें बिल्कुल भी हम फेंकेंगे नहीं। इसे मिक्सी में डालकर आप पीस के पाउडर बना लीजिएगा। हमें कोफ्तों के लिए मसाले की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो हमने 6 आलू लिए हैं उसे हम एक प्लेट में डाल लेंगे और इसे आप मैसर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च भी डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। तो देखिए हमने आधी चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और 1 चम्मच चाट मसाला लिया, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है, मेरी छोटी साइज़ की हरी मिर्च थी। ये आधा इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा था जो हमने कद्दूकस करके ले लिया। ये मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती थी जो बारीक काट ली है मैंने, तो ये भी इसे डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो आप चाहें तो हाथ से मिला सकते हैं या चम्मच की या मैसर की सहायता किसी से भी मिला सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम छोटे छोटे भाग करके छोटे छोटे गोले बनाकर रख देंगे। तो एक बार आप छोटे छोटे गोले ही बनाइए। अगर आप जब इसे ब्रेड में भरते हैं आपको लगता है कि हमारा ये मिश्रण कम है, तो आप 2 गोले भी ले सकते हैं, पर मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ एक बार। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो एक बार में भी बड़े बना सकते हैं। तो चलिए गोलों को बनाकर तैयार करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसमें चलते हैं। तो हमने एक कटोरी ली है, उसमें पानी ले लिया है। अब हम अपनी ब्रेड को अच्छे से संभाल के इस पानी में डालेंगे और अच्छे से दोनों हथेलियों के बीच में रख के पानी को निचोड़ देंगे। और अब इसके अंदर हमें अपना ये मिश्रण भरना है। तो देखिए मैं एक डाल कर देखती हूँ, तो ये थोड़ा पड़ रहा है, तो मैं 2 डाल देती हूँ। तो क्योंकि मसाला तो अच्छे से भरना चाहिए, तभी तो उसका टेस्ट आएगा ना। तो अब इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे हम, और फोल्ड करके इसको हम मसाले को अंदर दबा के इसको पैक कर देंगे। जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, उस तरह से बना देंगे। एक्चुअल में क्या है, ये ब्रेड बहुत गीली हो जाती है, तो इसको बहुत आराम आराम से करना है, आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसको धीरे धीरे दबा दबा कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे और ब्रेड को और आलू के मसाले को अच्छे से फिल करके पूरा कवर अप कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है, लेकिन ये अभी आधा ही बना, अभी हमें इसे पूरा बनाना है।
चलिए सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाकर तैयार करते। तो सारे गोले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब देखिए जो हमने ब्रेड को पीस के रखा था ना, ब्रेड का पाउडर, उसे ले लेंगे और इन सारे गोलों को उसमें अच्छे से लपेट देंगे, क्योंकि वो तो पानी में भीगी हुई है, ब्रेड तो गीली तो है ही। तो धीरे धीरे इसको घुमा घुमा के इस ब्रेड के चूरे में डालेंगे और चारों तरफ इसे लपेट लेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेड का पाउडर है जो हमने पीस के लिया है, ये कोफ्ते हमारे चारों तरफ से उससे कवर हो जाने चाहिए, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। तो हम अच्छे से घुमा घुमा के कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्पीनेस आती है वो इसी चूरे की वजह से आएगी। तो इसे हमें अच्छे से इसमें कोफ्तों के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। ये तेल लगभग 250 ml लिया है, क्योंकि हमें कोफ्तों को फ्राई करना है। तो तेल हमारा गरम था, तो अब एक एक करके हम कोफ्तों को इस तेल में डाल देंगे। तो आप सावधानी से डालिए, हाथ को बचाते हुए। सारे कोफ्तों को तेल में डालने के बाद हम अच्छे से घुमा घुमा के इन्हें तेल के अंदर पका लेंगे। आपको कोफ्ते धीमी आंच पर बिल्कुल भी नहीं तलने, क्योंकि धीमी आंच पर तलने से कोफ्तों के अंदर तेल घुस जाता है, बहुत ऑयली से हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें गैस की फ्लेम मध्यम ही रखनी है, और कभी कभी हम बीच में उसे तेज कर देंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, तो बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे। अगर आप तेज करके पकाएंगे तो ऊपर से कोफ्ते जल जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे मध्यम आंच पर ही पकाना है, घुमा घुमा के। तो चलिए कोफ्तों को मध्यम आंच पर पकाते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं, तो कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। तो अब आप एक ट्रे लेंगे, उस पर टिश्यू पेपर रख लेंगे और सारे कोफ्तों को उसके अंदर निकाल लेंगे। टेस्टी हैं, और देखिए मैं आपको साउंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका साउंड सुनिए आप, कितना बहुत क्रिस्पी है, ये बहुत गर्म है। हमारे टेस्टी से ब्रेड कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और ज़रूर आप ब्रेड कोफ्ते बनाकर अपने और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। थैंक यू।